हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये पोर्शन ना केवल स्कूल स्टूडेंट्स बल्कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है। एक बेसिक टॉपिक है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन में हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए यदि हम एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज को कंसीडर करते हैं और यदि इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर एक बहुत छोटा सा चार्ज जिसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज, ये केवल टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि यदि किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड में सप्लाई है या नहीं, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, वोल्टेज है या नहीं, पता करना होता है तो हम टेस्टर लगाते हैं। ठीक है, उसका जो छोटा सा बल्ब होता है यदि जल गया तो कहते हैं कि वोल्टेज है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर सर्किट कंप्लीट होने पर करंट फ्लो हो सकता है। तो यहाँ भी हमें टेस्ट करना है, इसलिए टेस्ट चार्ज की बात की है, बहुत छोटा सा चार्ज Q0। तो अभी प्लस कैपिटल Q से कुछ डिस्टेंस पर हमने इस Q0 को रखा और हमने ये ऑब्जर्व किया कि उस टेस्ट चार्ज Q0 पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी कैपिटल Q के इन्फ्लुएंस में नहीं है, उसका कोई इफेक्ट वहाँ पर नहीं हो रहा है, उसको कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट फील नहीं हो रहा है। हम इस चार्ज की डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं, हम इसको पास में लेकर आते हैं। हम नोट करते हैं कि अभी भी जो चार्ज है Q0 उससे कोई फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। अगेन वी डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ टेस्ट चार्ज। इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन ऑफ टेस्ट चार्ज, वी ऑब्जर्व सम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज Q0। तो अब यहाँ पर रखा हमने तो देखा कि प्लस कैपिटल Q जो है उसका इफेक्ट इस पर होने लगा। Q0 एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है और अभी वो एक रिपल्सिव फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यदि हम प्लस कैपिटल Q से Q0 की डिस्टेंस को रेडियस कंसीडर करें और जो प्लस कैपिटल Q चार्ज है उसको सेंटर कंसीडर करें और यदि इसको सेंटर लेकर R को रेडियस लेकर एक स्फीयर कंप्लीट करें, तो अब हम ये कहते हैं कि एक ऐसा रीजन है किसी चार्ज के चारों ओर जिसमें यदि कोई दूसरा चार्ज रखा जाएगा तो उसे इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। और ये जो रीजन है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस सम फोर्स और इट एक्सपीरियंस सम इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्लस कैपिटल Q जो है वो Q0 को अभी रिपेल कर रहा है, अंदर रखेंगे तो भी रिपल्सिव फोर्स होगा, यहाँ रखेंगे तो भी रिपल्सिव फोर्स होगा। लेकिन इस रीजन के बाहर टेस्ट चार्ज कोई भी फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं करता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। जैसे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया P, ये पूरा की पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट A। हम जानना चाहते हैं कि पॉइंट A पर और पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। क्या दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है या A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ये हम पता करना चाहते हैं। कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ कम है ये पता करना चाहते हैं। तो कैसे डिसाइड होगा किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, ये अब हमें ढूंढना है। तो क्या किया जाए? तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर हम यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल 3 स्टेप्स चेक करते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर है, ध्यान से सुने, हम कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यदि हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो हम सबसे पहले इस पॉइंट पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं। एक्चुअली वहाँ कोई चार्ज नहीं है, लेकिन
हमें यदि फील्ड चाहिए तो वहाँ एक बहुत छोटे से पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करें। तो पहली स्टेप हो गई, फर्स्ट वी कंसीडर अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट द पॉइंट P। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ छोटे से चार्ज को रख दिया। अब जैसे ही छोटा सा चार्ज रखा तो हमने उस छोटे से चार्ज से पूछा कि क्या उसको कोई फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है। एक्सपेरिमेंट बेस पर हम ऑब्जर्व करते हैं टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस सम फोर्स, इन दिस केस इट एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स, एंड नाउ वी फाइंड the magnitude and direction of the repulsive force by using Coulomb's law। तो यहाँ पर हमने फोर्स की वैल्यू, फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड किया Coulomb's लॉ के बेस पर। और तीसरा और लास्ट स्टेप कि अब हम जो फोर्स हमें मिला है उसमें उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं जिस चार्ज को हमने वहाँ कंसीडर किया था। तो नाउ वी हैव ए फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढना था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ढूंढना था जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हैं, तो वो क्या होगी। तो अभी ध्यान से सुनेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर क्या होगा, वो कैसे ढूंढा हमने। यहाँ एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर किया, कैपिटल Q ने उसको रिपेल किया, हमने रिपल्सिव फोर्स को फाइंड किया और उस फोर्स को उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया जिसको उस पॉइंट पर कंसीडर किया। तो अब जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, सुने कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, electric field intensity at any point within the electric field region is defined as is equal to the force acting on the test positive charge placed at that point. It means force acting on unit test positive charge situated at point P is called electric field intensity at point P। तो जहाँ भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ एक टेस्ट चार्ज को रखें और उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स को निकाल लें और ये कहें कि यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला डिसाइड हो गया। अब इस फॉर्मूले के बेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो अभी हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है किसी भी पॉइंट पर, वो अभी हमको निकालना है। तो प्रोसीजर हमें पता है, ये है प्लस कैपिटल Q जो किसी पॉइंट O पर है, इससे R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमने क्या किया, टेस्ट पॉजिटिव कंसीडर किया और कंसीडर करने के बाद उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू कूलॉम्स लॉ से फाइंड कर। तो अभी हमें पता है बाय कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ के बेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स के लिए फॉर्मूला है। अब फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा ये हमें पता है। जो गिवन चार्ज है वो है पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव कंसीडर किया है और इसलिए जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो होगा अलोंग OP वेक्टर। तो फोर्स का डायरेक्शन हमें मिल गया अलोंग OP वेक्टर। क्लियर? तो फोर्स वेक्टर अभी हमने डिसाइड कर लिया। अब डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो हमने पढ़ा भी बाय डेफिनेशन
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as the ratio of force experienced by the test charge to the magnitude of that test charge. इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P। तो अब फोर्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यू यहाँ रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स का कितना है, तो फोर्स के लिए अभी हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर along OP vector and it is divided by test charge Q0। Q0 कैंसिल हो गया और एक्सप्रेशन जो मिला वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, और उस एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं Q0 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0 कैंसिल, ये मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। तो रीड करें क्या लिखा हुआ है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैपिटल Q एट डिस्टेंस R इन एनी मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। मतलब एक पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर किसी मीडियम में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ भी ये क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। पर ध्यान रखना कि ये जो एक्सप्रेशन है वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए करेक्ट है, ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली है ये केवल एक पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये डेरिवेशन और डेफिनेशन क्लियर हुआ है, और यदि ये पूछा जाए कि यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पता है कि एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होगी न्यूटन अपॉन कूलाम। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पता कर लिया सिंगल चार्ज के कारण, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं ये थोड़ा ध्यान से हमको पढ़ना। तो देखें यहाँ पर सवाल ये भी था, हो सकता है कोई पूछना चाहता हो कि हमने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ही क्यों रखा वहाँ पर, तो कुछ केसेस हैं वो हम यहाँ पर डिसाइड करें और डायरेक्शन को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक चार्ज दिया हुआ है प्लस कैपिटल Q, यहाँ पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर हम टेस्ट पॉजिटिव ही रखें, टेस्ट नेगेटिव भी रख सकते हैं। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो देखें यहाँ पर जो आंसर आया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, उसमें Q0 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर और वैल्यू ऑफ द स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज कितना भी हो, छोटा रखना ये ज़रूर है, पर वो उसका वैल्यू कितना होगा, 2Q0, 3Q0, Q0, वो कोई भी स्मॉल वैल्यू ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन तो यही रहेगा, ठीक है। तो कुछ केसेस, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहाँ से हम डायरेक्शन को लेकर बात करते हैं। पहला केस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा। दूसरा केस ये है, किसी स्टूडेंट ने सोचा कि नहीं हमें तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज़ करना को बताया, लेकिन हम नेगेटिव रखना चाहते हैं, अब उसको डायरेक्शन क्या मिलेगा ये हम चेक करें। अभी हमने जो गिवन चार्ज है वो पॉजिटिव यूज़ किया, यदि गिवन चार्ज हम नेगेटिव यूज़ करेंगे तो डायरेक्शन कहाँ होगा ये भी हम चेक करें। और यदि गिवन चार्ज टेस्ट पॉजिटिव यूज़ करना है यहाँ पर और यहाँ पर टेस्ट नेगेटिव यूज़ करना, जितने केसेस हो सकते हैं सब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला
केस कौन सा है कि गिवन चार्ज इज पॉजिटिव एंड टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वी कंसीडर ए स्मॉल टेस्ट चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P। डायरेक्शन कहाँ होगा, तो सुने ध्यान से, ये है डेफिनेशन। हम क्या लिख रहे हैं ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट देखें बोर्ड पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो इफ वी कंसीडर स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P, then the direction of electric field is same, direction of electric field will be same as the direction of force। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का है। और यदि हमने टेस्ट चार्ज को नेगेटिव रखा होता तो फिर क्या होता, तो उस कंडीशन में फिर रिजल्ट होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या हमारे आंसर पर अब इफेक्ट हुआ, हम देखेंगे कि कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या रीज़न है वो देख लें। पहला केस में डायरेक्शन कहाँ होगा, तो देखिए पहले फोर्स डिसाइड करें, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेकेंड केस चेक करें, यहाँ भी पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव को ये अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पहले जो गिवन चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो ढूंढते हैं, चाहे हम टेस्ट पॉजिटिव रखें चाहे टेस्ट नेगेटिव। तो देखें अभी यदि पॉजिटिव चार्ज रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के डायरेक्शन में होगी। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, फोर्स राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हमें मिलेगी। इट मीन्स इन द फर्स्ट केस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग OP वेक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो O से P की ओर है। दूसरा केस देखें, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसी स्टूडेंट ने नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ मिलेगा वो देखें। तो इफ़ वी यूज़ नेगेटिव टेस्ट चार्ज then the direction of electric field will be opposite to the direction of force। तो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो है लेफ्ट साइड, मीन्स टुवर्ड्स PO, इट मीन बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग राइट साइड, मीन्स अलोंग OP वेक्टर। तो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया OP वेक्टर। तो ये जो दो केसेस हैं वो हमें ये क्लियर करते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव रखो चाहे टेस्ट नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यदि प्लस कैपिटल Q गिवन है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी राइट साइड। क्लियर। और नेगेटिव चार्ज गिवन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए अभी ये गिवन चार्ज नेगेटिव, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढना है किसके अकॉर्डिंग, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के। तो यहाँ पर अभी हम फोर्स डिसाइड करेंगे, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बताएं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, तो हमें देखना है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। तो यहाँ पर फोर्स है लेफ्ट साइड अलोंग PO, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी अलोंग PO वेक्टर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अलोंग PO वेक्टर। क्लियर। यहाँ पर क्या होगा, तो माइनस कैपिटल Q, माइनस Q0 को रिपेल करेगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब टेस्ट चार्ज नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के अपोजिट होता है। तो फोर्स है राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेफ्ट साइड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अलोंग PO वेक्टर। तो ये जो दो केस हैं इनको ध्यान से देखें। गिवन चार्ज इज नेगेटिव and the negative charge produces electric field at point P and the direction of electric field in two cases lies along PO vector। क्लियर। तो इसका मतलब है टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा। और ऐसे ही इन दो केसेस में गिवन चार्ज इज पॉजिटिव
and the electric field at point P lies in both the cases in right side means along OP vector। तो इसका मतलब है टेस्ट चार्ज कुछ भी रख सकते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो टेस्ट चार्ज बार बार पॉजिटिव ही रखेंगे, नेगेटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर नहीं करेंगे। कर सकते हैं लेकिन हमें क्या करना है, केवल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ही यूज़ करना है। तो अभी यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिसाइड किया है, ठीक है। अब इसी के बेस पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल और मोर देन 2 चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये सब आपको बताएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।